नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे राजस्थान में प्रमुख जनजातियों के बारे में। भील और मीणा जनजाति के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम आपके लिए ग्राम विकास अधिकारी सहित कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे भील तथा मीणा जनजाति के बारे में। सबसे पहले अगर जनजातियों की बात की जाए तो साल 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का चौथा स्थान है। डायरेक्ट अगर स्थान पूछ लिया जाए तो राजस्थान का चौथा स्थान है। भारत में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाले 5 राज्य, जिसमें मध्य प्रदेश में 1.53 करोड़, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर 1.5 करोड़, ओडिशा 95.9 लाख तीसरे स्थान पर, राजस्थान का चौथा स्थान है 92.38 लाख जो जनजाति जनसंख्या है राजस्थान में। गुजरात 90.45 लाख है। तो भारत में कुल जनजाति जनसंख्या 10.46 करोड़ के आसपास है। राजस्थान में कुल जनजाति जनसंख्या का 94.6% ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनजाति जनसंख्या का टोटल 94.6% रहते हैं राजस्थान में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में भारत के राष्ट्रपति जनजातियों को अधिसूचित करता है। तो जनजातियों से संबंधित जो प्रावधान है संविधान का अनुच्छेद 342 है। वर्तमान में भारत में तकरीबन 744 जनजातियां अधिसूचित है। राजस्थान में वर्तमान में कुल 12 जनजातियां अधिसूचित है, जिसमें मीणा है जो सर्वाधिक जनसंख्या है मीणा जनजाति की। भील, गरासिया, सहरिया, डामोर, भील मीणा, कोलिडोर, इसके अलावा पटेलिया, नायकड़ा, कथोड़ी, कोकना एवं धानका सहित कोई 12 जनजातियां हैं वो वर्तमान में राजस्थान में देखने को मिलती है। सांसी तथा कंजर जातियां अनुसूचित जाति में यानी SC में सम्मिलित राज्य में विशिष्ट संस्कृति वाली जातियां हैं। कई बार भूलवश इनके लिए जनजाति शब्द का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या 38 लाख मीणा जनजाति कुल जनजाति संख्या का प्रतिशत है। इसके अलावा राज्य की कुल जनसंख्या का 6.34% है। जनसंख्या की दृष्टि से इसके पश्चात क्रमशः भील, गरासिया और सहरिया जनजातियों का स्थान आता है। ये साल 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार मीणा उदयपुर में आपको पता ही है सर्वाधिक। इसके अलावा भील बांसवाड़ा में, गरासिया सिरोही 12 क्षेत्र में, डामोर डूंगरपुर में, कथोड़ी जनजाति उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है। भील मीणा डूंगरपुर में, धानका जयपुर में, कोकना भी जोधपुर में और कोलीढोर जयपुर में और नायकड़ा जनजाति है वो बीकानेर में है। इसके अलावा पटेलिया कोटा में सर्वाधिक देखने को मिलती है। राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति अगर पूछ ली जाए तो भील जनजाति है वो राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है सहरिया जनजाति। ये राजस्थान पुलिस के साल 2004 के एग्जाम में पूछा गया था। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या उदयपुर जिले में और न्यूनतम बीकानेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या का सर्वाधिक अनुपात बांसवाड़ा में है 72.3%। यहाँ पर सर्वाधिक जनजातियों का अनुपात की अगर बात की जाए तो 72.3%। डूंगरपुर, उदयपुर और न्यूनतम अगर बात की जाए तो नागौर में 0.20% जिलों में पाया जाता है। इसके अलावा राज्य की कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का अनुपात 13.48% है। 2011 की जनगणना के अनुसार 25 अप्रैल 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान की 5वीं अनुसूची के विस्तार को मंजूरी प्रदान की थी। अब राज्य के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले पूर्णतः अनुसूचित जिले बन गए हैं। इसके अलावा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही जो 5 जिलों के कुछ क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कुल 8 जिले शामिल है। सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों भील जनजाति की, तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भील जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या तकरीबन 41 लाख के आसपास है। राजस्थान की कुल जनजाति जनसंख्या में 44.38% है वो भीलों की संख्या पाई जाती है। राज्य की कुल जनसंख्या का 5.98% भील जनजाति है। राज्य की कुल जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 5.98% है। अगर जनजाति जनसंख्या की बात की जाए तो 44.38% है।
राज्य में भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या बांसवाड़ा, जहां इनकी संख्या 13.4 लाख है। डूंगरपुर जहां तकरीबन 6.87 लाख और उदयपुर में 6.52 लाख है, वो देखने को मिलती है भील जनजाति। तो बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर और उदयपुर क्रम भी आप इसको याद रख सकते हैं। इस 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है भील जनजाति। इसके अलावा भारत में भीलों का सैकेंद्रण आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक देखने को मिलता है, उसके बाद गुजरात, फिर राजस्थान की बारी आती है, फिर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्यों में देखने को मिलता है। कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने वनवासी भीलों को वनपुत्र कहा है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। फायरे फायरे भीलों के रणघोष को कहा जाता है। फायरे फायरे ये भीलों का रणघोष है। ये भी राजस्थान पुलिस साल 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। भीलों के घर को कू कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए। भीलों के जो घर होते हैं उनको कू कहा जाता है, यानी सिर्फ कू नाम है वो भीलों के घरों को कहा जाता है। भीलों के घरों का जो छोटा समूह है जिसे फलाफली, और बड़ा समूह अगर होता है तो उसे पाल कहते हैं। राजस्थान में आदिवासियों में प्रचलित तीर कमान, चंदू जी का गुड्डा बांसवाड़ा तथा बोडी गामा डूंगरपुर में सर्वाधिक बनाए जाते हैं। तीर कमान की अगर बात की जाए तो चंदू जी का गुड्डा बांसवाड़ा में और बोडी गामा डूंगरपुर में सर्वाधिक बनाए जाते हैं। ये एक प्रकार का जनजातीय हस्तशिल्प है, उनकी कला है जो तीर कमान बनाने की प्रचलित कला जो आदिवासियों में पाई जाती है। इसके अलावा भीलों के गांवों के मुखिया को गमेती कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। एग्रीकल्चर जो एग्जाम हुआ था साल 2013 में सुपरवाइजर का, उसमें भी ये पूछा गया था। भीलों के गांव के मुखिया होते हैं उसको गमेती कहते हैं। भील महुआ पेड़ से कच्ची शराब यानी महुड़ी बनाकर पीते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार अभी पीछे ही एग्जाम में पूछा गया था। महुआ के पेड़ से कच्ची शराब बनाते हैं भील। कौन से पेड़ से? महुआ के पेड़ से। भीलों द्वारा किया जाने वाला जो मृत्यु भोज है जिसे कायटा या काटा भी कहते हैं, मृत्यु भोज को कायटा या काटा भी कहा जाता है। भीलों के कुल देवता टोटम, जी हाँ, भीलों के कुल देवता कौन है? टोटम कहा जाता है। भील पुरुष कमर में खोयतू या ढेपाड़ा पहनते हैं, ऊपर अंगरखी या बंडी पहनते हैं और सिर पर पोतिया पहनते हैं। डायरेक्ट आप इसको रट लीजिएगा, पगड़ी या पोतिया जो सिर पर लपेटा जाता है। राजस्थान पुलिस के साल 2005 के क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा भील पुरुषों का जो अंगोच्छा होता है जिसे फालू या फाल्या कहा जाता है। भील पुरुषों का जो अंगोच्छा होता है, गमछा जिसे बोलते हैं, जिसे फालू या फाल्या कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए भराड़ी लोक देवी का चित्र विवाह के समय भीलों के घरों की दीवार पर बनाया जाता है। भराड़ी एक लोक देवी है, इनका चित्र विवाह के समय भीलों के घरों की दीवार पर बनाते हैं। भील तथा ग्रासिया जनजातियों में जो गोदना प्रथा काफ़ी प्रचलित है, जिसमें आपको बता दें कि स्त्रियां ललाट एवं ठोड़ी पर विविध अलंकरण गुदवाती है, टैटू जिसे बोलते हैं। कुछ पुरुष भी गोदना गुदवाते हैं। ये प्रथा शोक राजस्थान की पशुपालक रेबारी जो राइका जाति में भी काफ़ी प्रचलित है। चीरा बावसी भीलों के पूर्वज जिसकी लकड़ी की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं उसे चीरा बावसी कहा जाता है। छेड़ा फाड़ना पति द्वारा पत्नी की ओढ़नी का पल्लू फाड़कर उसे तलाक देना। जी हाँ, भीलों में तलाक देने को कहते हैं छेड़ा फाड़ना। यहाँ से भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। भीलों में वधू द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र जिन्हें पीरिया कहा जाता है, वधू वस्त्र पहनती है उसे पीरिया कहा जाता है। इसके अलावा टापरा या टापरी भीलों के झोंपड़े को कहते हैं। भील जनजाति में टापरा या टापरी कहा जाता है। इसके अलावा डागला अगर बात की जाए तो डागला जो भीलों का मचान नुमा छपरा होता है जिसके ऊपर अनाज या चारा सुखाया जाता है उसको डागला कहते हैं। ढालिया भीलों के घरों के बाहर का जो ढालू बरामदा होता है उसको ढालिया कहते हैं। ढालिया राजस्थानी भाषा में भी काफ़ी प्रचलित शब्द है। इसके अलावा चिमाता जो पहाड़ी भागों में वनों को जलाकर यहाँ जो की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को चिमाता कहा जाता है भील जनजाति में। इसके अलावा लोकाई अगर बात की जाए, लोकाई कांडिया जो आदिवासियों के मृत्यु भोज का स्थानीय नाम है। आदिवासी जो जनजाति है उसके मृत्यु भोज का स्थानीय नाम है जिसे लोकाई कहते हैं। हाथी वेड़ो पीपल या बांस के पेड़ को साक्षी मानकर जो विवाह करने की जो प्रचलित प्रथा है भीलों में सर्वाधिक देखने को मिलती है, हाथी वेड़ो उसको कहते हैं। बगोरिया सीमावर्ती मध्य प्रदेश जिसमें धार झबुआ खरगोन क्षेत्र में आयोजित होने वाला भीलों का यह मेला है, उत्सव है, हाट बाजार भी इसको कह सकते हैं। इस अवसर पर युवक युवतियां जीवन साथी चुनते हैं। भगोरिया यानी स्वयंवर एक टाइप से इसको बोला जा सकता है भगोरिया।
इसके अलावा पाखरिया, पाखरिया जो आपको बता दें कि जो सैनिक के घोड़े को मारने वाला निशानेबाज भील, जिसको पाखरिया कहते हैं। डाम देना, बीमार व्यक्ति का गर्म धातु से दाग कर इलाज करना, जिसको डाम देना कहा जाता है। हमसीडो, आपको पता ही है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। भील स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला जो सामूहिक लोकगीत है, जिसे हमसीडो कहते हैं। भील जनजाति के प्रमुख मेले जो आस्था स्थल कौन कौन से हैं? बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में, यहाँ भील जनजाति का प्रमुख मेला है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। घोटिया अम्बा बांसवाड़ा, कालाजी केसरिया जी ऋषभदेव जी का। दोस्तों ऋषभदेव जी का जो मेला है वो उदयपुर में भरता है। आमजा माता मेला जो केलवाड़ा राजमंद में भरता है, भीलों का प्रसिद्ध मेला है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए मीणा जनजाति की, तो ये जनजाति प्रमुखतया राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति मीणा है, जिसकी संख्या तकरीबन 43.46 लाख है। मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या उदयपुर में देखने को मिलती है 7.18 लाख, उसके बाद जयपुर 4.67 लाख, फिर प्रतापगढ़ 4.47 लाख के करीब, और दौसा में 4.31 लाख के करीब है वो जनसंख्या रहती है मीणा की। मीणा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मत्स्य या मीन, मछली से इसका तात्पर्य है। आरएएस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है। मीणा पुराण या मीन पुराण यह ग्रंथ है जो मुनि मगन सागर द्वारा लिखा गया था। लीला मोरिया संस्कार जो मीणाओं में प्रचलित है, विवाह से संबंधित यह संस्कार है। लीला मोरिया डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो मीणा से है। तो ये राजस्थान पुलिस साल 2007 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। पूर्वी राजस्थान में मीणा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में देखने को मिलती है। पूर्वी राजस्थान में अगर बात की जाए तो जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की देखने को मिलती है। मीणाओं की प्रमुख 24 खांपे मानी गई है। बुज देवता जो मीणाओं के कुल देवता जिसे बोलते हैं बुज देवता को। झगड़ा राशि किसे कहते हैं, तो युवती को भगाकर विवाह करने वाले पुरुष से पंचायत जो पंच पटेलों द्वारा मुआवजा वसूला जाता है उसको झगड़ा राशि कहते हैं मीणा जनजाति में। बड़ालिया किसे कहा जाता है, तो माता पिता द्वारा तय विवाह संबंधों में मध्यस्थता करने वाले जो फूफा या मामा को बड़ालिया कहा जाता है। ध्यान रखना, बड़ालिया कहते हैं फूफा या मामा जो मध्यस्थता करते हैं। किक मारी जो संकट के समय मुंह पर हथेली लगाते हुए जोर जोर से चिल्लाना, ये मीणा जनजाति में जिसे किक मारी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों गेली या डीडिया जो मीणा युवकों के गैर खेलने की छड़ी को गेली या डीडिया कहते हैं। राजस्थान की जनजातियों में सर्वाधिक साक्षरता की अगर बात की जाए तो 52.2% एवं शिक्षा मीणा जनजाति में आपको देखने को मिल जाती है। प्रमुख मेलों की अगर बात की जाए तो मीणा जनजाति में जो गौतम जी का मेला शिरोई में, रामेश्वर घाट, चौथ माता, रणथंभौर गणेश जी मेला सवाई माधोपुर में, नईका नाथ, शीतला माता का मेला, दांत माता, बांकी माता, ये मेले हैं वो जयपुर में आयोजित किए जाते हैं। मीणा जनजाति में काफ़ी प्रचलित मेले हैं। इसके अलावा डिग्गी कल्याण जी जो टोंक में आयोजित होता है, नारायण जी माता का मेला अलवर में, केला देवी करौली में, भरतरी अलवर में, बीजासनी एवं खुरा माता, पिपलाद माता मेला वो दौसा में आयोजित किया जाता है। बीजासण इंद्रगढ़ माता इसका मेला बूंदी में, दानाराम महाज का मेला बंसी पाली इत्यादि में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों ये थी भील और मीणा जनजाति। बाकी की जनजाति हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।